नमस्कार, इंडिया टीवी पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हुसैन रिजवी और मेरे साथ मौजूद है मेरी सहयोगी ज्योत्सना पाटनी। साल 2020 की हर एक नई सुबह के साथ पूरी दुनिया उम्मीद करती है कि शायद आज कोई अच्छी खबर सुनने को मिलेगी, लेकिन अच्छी खबर तो दूर, रोज कोई ना कोई डराने वाली खबर आ जाती है। आज की बड़ी खबर यह है कि बॉलीवुड के सबसे बड़े परिवार बच्चन फैमिली में भी कोरोना की एंट्री हो गई है। जी हुसैन, बिल्कुल सही कहा आपने। सदी के महानायक अमिताभ बच्चन और उनके बेटे अभिषेक बच्चन की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। दोनों इस वक्त मुंबई के नानावटी अस्पताल में डॉक्टरों की निगरानी में हैं। लेकिन राहत की बात यह है कि बिग बी की हालत में पहले से ज्यादा सुधार है। अमिताभ बच्चन जब अपने घर पर थे तब उनका ऑक्सीजन लेवल 91 था, लेकिन अस्पताल में इलाज के बाद उनका ऑक्सीजन लेवल 95 हो गया है। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि कोरोना काल की शुरुआत से ही अमिताभ बच्चन यानी कि बिग बी अपने घर से बाहर नहीं निकले हैं। वो 4 महीने से बाहर नहीं निकले। हर जरूरी एहतियात उनके द्वारा बरती गई। गुलाबो सिताबो फिल्म का ट्रेलर भी उन्होंने घर से ही ऑनलाइन लॉन्च किया था। इतना कुछ करने के बावजूद ज्योत्सना, ये वाकई हैरान करने वाला है। ये बात सबसे ज्यादा परेशान करती है कि घर में रहने के बावजूद अमिताभ बच्चन इन्फेक्टेड हो गए। ये जरूर है कि अभिषेक बच्चन 1-2 मौकों पर बाहर निकले थे। अमिताभ बच्चन कैसे संक्रमित हुए, कब संक्रमित हुए, खैर ये तो अभी साफ नहीं हो सका, अभी ये जानकारी नहीं है। लेकिन इतना जरूर क्लियर है कि हर शख्स को अपना बहुत ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है, क्योंकि आप भले ही अपने घर से बाहर न जा रहे हो, ना निकल रहे हो, कोरोना किसी ना किसी तरह से आप तक पहुंच सकता है। अब आपको एक ऐसा सुरक्षा कवच तैयार करना है जिससे पहले तो आपको कोरोना ना हो, और अगर हो भी जाए तो आप जल्द से जल्द ठीक हो जाए, स्वस्थ हो जाए। यह कवच आखिर बनेगा कैसे, यही बताने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं स्वामी रामदेव। रामदेव जी, इंडिया टीवी पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। स्वामी जी प्रणाम। स्वामी जी प्रणाम। बहुत बहुत प्रणाम हुसैन भाई, आपको भी, ज्योत्सना आपको भी प्रणाम। और करोड़ों करोड़ों भाई बहन हमारे साथ हर रोज योगाभ्यास कर रहे हैं, और हम पहले दिन से ही बता रहे हैं कि पहले तो अपने आप को संक्रमित होने से बचाओ, और यदि किसी भी कारण से जाने अनजाने आप संक्रमित हो जाते हैं, जैसे आप अभी खुद कह रहे थे जी कि अमिताभ बच्चन साहब इस पूरे लॉकडाउन के दौरान घर से बाहर नहीं निकले, फिर भी उनको संक्रमण हो गया। ऐसे ही आदमी किसी न किसी कारण से तो घर से कोई ना कोई तो घर का सदस्य बाहर निकलता ही है, तो किसी को भी कोरोना हो सकता है, मैं तो ये कहूंगा। बिल्कुल स्वामी जी, लेकिन कुछ मामलों में बहुत सारी चीजें घर में भी आ रही बरतने की आवश्यकता है। स्वामी जी, तो चलिए शुरू करते हैं हमारा स्पेशल शो। देखो, कोरोना से जंग बाबा रामदेव के संग। स्वामी जी, कोरोना से जुड़ी बॉलीवुड से बड़ी खबर आपने भी सुनी, आप खुद उस पर बात कर रहे थे। पूरा देश इस वक्त बच्चन साहब के जल्द से जल्द ठीक होने की दुआएं कर रहा है। आपकी बात कुछ अधूरी रह गई थी, वो भी आप पूरी कीजिए। और क्या सलाह इस वक्त आप देंगे बच्चन फैमिली के लिए खास तौर से? प्रथम बात तो मेरा भी लगभग आदरणीय श्री अमिताभ बच्चन जी से लगभग 15 साल पुराना एक आत्मीय संबंध है, और आज मैं कोशिश भी करूंगा कि उनकी सलामती के लिए प्रार्थनाओं के साथ साथ ये जो हमने कोरोनिल बना रखी है, उनको भी स्वासारी और कोरोनिल और अनुतेल हम भिजवाएंगे, और साथ साथ प्राणायाम वो पहले भी करते हैं, क्योंकि मैंने स्वयं अमित जी को पहले प्राणायाम और कुछ विशेष आसन बताए हुए हैं, तो मुझे पूरा विश्वास है वो जरूर करते ही होंगे। तो भी मैं उनके लिए प्रार्थना करता करता ये प्राणायाम की जो विधा है उनके साथ साथ देश के लोगों को भी ये बताना चाहूंगा। अमिताभ बच्चन जी आज एक बहाना होंगे, लेकिन देश को स्वस्थ बनाना और दुनिया को इस कोरोना से बाहर निकालना हमारा मकसद है। तो आज हम पहले जो बता रहे थे
कि सावधानी, कुछ तो अतिरिक्त सावधानी बरतने की आवश्यकता है। जैसे लॉकडाउन के दौरान हमारे यहाँ पर सैकड़ों सन्यासी, ब्रह्मचारिणियां और जो है, क्योंकि लॉकडाउन के दौरान हम अपने आचार्य कुलम, जहां हजारों 1000 के करीब विद्यार्थी हैं, उनको घर नहीं भेज पाए थे। हमने एक भी विद्यार्थी को संक्रमित नहीं होने दिया 3 महीने के दौरान। कुछ अतिरिक्त सावधानियां रखनी पड़ती हैं और मैंने वो 100% सावधानियां बरती। ऐसे ही कुछ लोगों को तो विशेष सावधानियां बरतनी होंगी। फिर भी मैंने कहा, घर के किसी न किसी व्यक्ति को बाजार जाना पड़ता है, शाक सब्जियां लानी पड़ती हैं, राशन लाना पड़ता है। और पहले वर्क एट होम हो रहा था, अब तो दुकान भी पर भी जाना पड़ता है। दुकान भी चलानी है, फैक्ट्रियां भी चलानी है, देश भी चलाना है, तो जान भी और जहान भी, बहुत कुछ हमें संभाल के रखना है। तो इस पूरी प्रक्रिया में मैं अब बात यहां से शुरू कर रहा हूं कि पहली बात तो आप संक्रमित ना हो। आज पतंजलि योगपीठ में और पतंजलि आयुर्वेद में, रुचि सोया में करीब हम 2 लाख लोगों के साथ काम कर रहे हैं और पतंजलि परिवार में एक भी व्यक्ति को हमने संक्रमित नहीं होने दिया। स्वामी जी, ये वाकई बहुत अद्भुत है और इस पर यकीन करना मुश्किल है कि पतंजलि परिवार को किस तरीके से आपने सुरक्षित रखा, क्या क्या आपने इंतजाम किए हैं। ये बहुत काबिले तारीफ है, इसकी बहुत सराहना की जानी चाहिए। और लेकिन अब स्वामी जी, हमारे दर्शकों को बताइए कि वो कौन से योगाभ्यास हैं जिसके जरिए हम एक कवच सा तैयार कर सकते हैं कि कोरोना पहले हम तक पहुंचे ही ना, और अगर पहुंच भी जाए तो हम कोरोना से जंग जीत करके वापस जिंदगी में लौट आए। तो हमारे हुसैन भाई, आपके लिए भी मैं कहूंगा, ज्योत्सना के लिए भी, आप लोग भी बड़े जोखिम के साथ काम करते हो जी, क्योंकि हर दिन जो है अपने कार्य पर आना और फिर इससे अपने आप को संक्रमण से बचाना। और मैं सबसे एक बात और भी कहना चाहूंगा, हिंदू हो या मुसलमान हो, सिख हो या ईसाई हो, हिंदुस्तानी हो या पाकिस्तानी हो, किसी भी मजहब और मुल्क के लोग हो, सब प्राणायाम जरूर करें। प्राणायाम सबसे बड़ा सुरक्षा कवच है। हाँ, हमारा ये सबसे बड़ा हमारा जो है सुरक्षा गार्ड है। प्राणायाम बिल्कुल अलग अलग प्रकार की सिक्योरिटी की व्यवस्था होती है। स्वामी जी, मैं तो खुद अभी कोविड टेस्ट से गुजरा हूं। तो भस्त्री का, अच्छा आप भी गुजरे जी। सबसे पहला तो हुसैन भाई, ये भस्त्रिका प्राणायाम है। लगभग 5 मिनट सभी जो संक्रमित हो चुके हैं वो सामान्य गति से, जो नहीं हुए हैं वो मध्यम गति से, और जो जवान है वो तीव्र गति से, 3 तरह से भस्त्रिका प्राणायाम करें। इससे हमारे अल्वोलाइज पूरे एक्टिव रहते हैं, एनर्जाइज रहते हैं। और जैसे ही हमारे फेफड़ों के अल्वोलाइज, उनके जो उत्तक हैं, उनके जो सेल्स हैं, वो उनको पूरा ऑक्सीजन मिलेगा। ऑक्सीजन लेवल मेंटेन रखना ये सबसे बड़ी बात होती है। और कोरोना अटैक करके हमारे एल्वोलाइज की ऑक्सीजन एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी को घटा देता है। और उसके बाद में एक प्रक्रिया शुरू होती है, साइटोकाइन्स का एक तूफान आता है जो अपनी जैसी कॉपी दूसरी तैयार करता है। ये कोरोना, ये कोई जो है मच्छरों की तरह प्रजनन नहीं करता है, शरीर के अंदर जाकर के अपने एक ये सिग्नल भेजता है और स्वस्थ कोशिकाओं को बीमार कोशिकाओं के रूप में जो है ये रूपांतरित करता है, कन्वर्ट करता है, अपना संक्रमण ऐसे फैलाता है। तो जैसे ही हम भस्त्रिका प्राणायाम करेंगे, मैंने कहा सामान्य गति, सामान्य रूप से 500 ml ऑक्सीजन का हम इंटेक करते हैं। जैसे डीप ब्रीथिंग करते हैं तो 5 से 10,000 ml ऑक्सीजन का इंटेक हो जाता है। ये बड़ी बात है। तो लंबा श्वास लेना, ये अब जिनको संक्रमण नहीं हुआ उनको अपने फेफड़े को, रेस्पिरेटरी सिस्टम को स्ट्रेंथन करना है। तो ऐसे
मध्यम गति से करें। ऐसे करें। अब जिनको ब्लड प्रेशर है, जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है, जिनको अस्थमा है, जिनको कोई भी क्रोनिक डिजीज है, कमजोरी है, वो आराम आराम से करें। बाकी जो जवान है वो ऐसे वैसे बिंदास होकर के करें, मस्ती से। जरा गौर से सब सुने। स्वामी रामदेव को कोरोना नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मैं रोज कम से कम 5 से 10 मिनट भस्त्रिका, कम से कम 15 से 30 मिनट कपालभाति, कम से कम 15 से 30 मिनट अनुलोम विलोम, 5-7 बार कम से कम भ्रामरी, 5-7 बार कम से कम बता रहा हूं, उद्गीत, फिर अलग अलग प्रकार के आसन, अलग अलग प्रकार के ट्रेडिशनल एक्सरसाइज, सूर्य नमस्कार, दंड बैठक, ये मैं करता हूं। तो ऐसे जो करेंगे उनको संक्रमण होगा ही नहीं। यदि बाई दफा कोई किसी भी कारण से स्वामी जी अंदर चला भी गया कोरोना, तो कोरोना मरेगा, आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा। बिल्कुल स्वामी जी, लेकिन जो कोरोना पर अटैक करेगी, जो अभी आप क्रियाएं करके दिखा रहे हैं, सिस्टम हमारे अंदर, वो उसको खत्म कर देगा। तो एक अभ्यास। बिल्कुल स्वामी जी, जो क्रियाएं आप करके दिखा रहे हैं, ये कोई भी कोविड पेशेंट अगर अस्पताल के बिस्तर पर भी है, वो भी ये बहुत आसानी से कर सकता है। इसके लिए तो 2x2 की जगह चाहिए, बस ये इतना और ऐसे, बस इतनी सी जगह चाहिए। बेड के ऊपर ही हो जाता है। भस्त्रिका, एक खास बात और बताना चाहता हूं। अब कपालभाति प्राणायाम की बारी है। ये भी देखो, भस्त्रिका से हमारा श्वसन तंत्र, रेस्पिरेटरी सिस्टम, कपालभाति से हमारा पाचन तंत्र, अनुलोम विलोम से हमारा पूरा नाड़ी तंत्र, प्रतिरक्षा तंत्र, जिसको इम्यूनिटी कहते हैं। ये एक एक करके, ये स्टेप बाय स्टेप मैं बता रहा हूं। इसलिए आज हम कोई जल्दबाजी में नहीं है और कोई टिपिकल एक्सरसाइज नहीं बता रहे। टिपिकल एक्सरसाइज पहलवानों जैसा बल पाने के लिए, जवानों के लिए, बच्चों के लिए, बुजुर्गों के लिए, अलग अलग बीमारियों के लिए हमने बहुत योगाभ्यास सब बताया हुआ है। आज योग में जो सबसे महत्वपूर्ण है, खाली कोरोना से ही नहीं, कोरोना से लेकर के कैंसर से लेकर के ऐसा लिया MS, ऑटोइम्यून डिजीज और क्रोनिक ब्लड प्रेशर, क्रोनिक हार्ट प्रॉब्लम, क्रोनिक अस्थमा, क्रोनिक डायबिटीज, सभी प्रकार के क्रोनिक अर्थराइटिस से लेकर के सोराइसिस से लेकर के एक्जिमा से लेकर के जिनको लिवर किडनी ट्रांसप्लांट हुआ, ऐसो से लेकर के किसी को कोई भी बीमारी है, सबके लिए मेरे भाई हुसैन जी प्राणायाम ये रामबाण है। ये उनके लिए नेसेसरी है, कंपल्सरी है, मैंडेटरी है। कपालभाति करते करते मीनाक्षी जी भी कर रहे हैं और हुसैन भाई आप भी कर लीजिए। आप बैठे बैठे आप ये भी कर सकते हैं। जी मैं कर रहा हूं स्वामी जी। तो हमारे आप तो एक बहुत ही विवेकशील नागरिक हो, बहुत विवेकशील एंकर हो, पत्रकार हो, तो आपकी जो कम्युनिटी के लोग हमारे मुसलमान भाई, उनको भी, वैसे मेरे बहुत लाखों करोड़ों मुस्लिम भाई हैं मेरे से जो स्वामी जी आपको जानकर खुशी होगी करते हैं, क्योंकि स्वामी जी शरीर का कोई मजहब नहीं होता। स्वामी जी आपको जानकर खुशी होगी कि मेरे बहुत सारे जानने वाले, हुसैन भाई जी मेरे बहुत सारे जानने वाले जो मुसलमान परिवारों से आते हैं, वो आपके बहुत मुरीद हैं, क्योंकि आप लोगों को वो चीज दे रहे हैं और बगैर कुछ इन्वेस्ट किए हुए वो सिर्फ आपको देख करके अपनी जिंदगी बेहतर बना रहे हैं और वो आपके शुक्रगुजार हैं, वो आपको बहुत शुक्रिया कहते हैं। थैंक यू, धन्यवाद हुसैन भाई इस बात के लिए भी। और मैंने तो देवबंद से लेकर के अलग अलग मौके आए, वहां पर मैंने खुद उनको लाखों की संख्या में मुसलमानों के बीच में मैंने कहा भाई देखो, श्वास सबको नाक से लेना है और सबका जो के अंदर ब्लड का सर्कुलेशन, एनर्जी का फ्लो वो एक जैसा है, सबके भीतर लिवर, किडनी, हार्ट एक जैसे हैं। और मैं तो हमेशा मजहबी एकता के गीत गाता हूँ, कौमी एकता के गीत गाता हूँ। हिंदू के लिए न मुसलमान के लिए जीना है तो जी हिंदुस्तान के लिए। आपसी मतभेद हमें जीने नहीं देंगे, देश न रहा तो हम कैसे रहेंगे, एक है लहू का रंग पहचान के लिए।
कपालभाति करते करते मैं बता रहा हूं, मैंने लोगों का जो कोरोना सबसे ज्यादा जिनके ऊपर अटैक होता है, अस्थमा वालों के ऊपर, डायबिटीज वालों के ऊपर, हाइपरटेंशन हार्ट वालों के ऊपर, क्रोनिक डिजीज वालों के ऊपर, वो भी साथ में मैं समाहित करता हुआ बता रहा हूं। और इसलिए हिंदू मुसलमान सिख ईसाई मेरे का सब मजहब, सब मुल्क, सब जाति के, सब आयु के, मेल फीमेल सब लोग योग करें, क्योंकि माइनर डिफरेंस है लेडीज और जेंट्स में भी। बाकी जेनेटिकली कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं है, हार्मोनल थोड़ा बहुत फर्क आता है मेल फीमेल में, बाकी पूरी दुनिया के इंसानों में। इसलिए मैं कहता हूं मानव धर्म सबसे बड़ा धर्म है, और ये योग धर्म, अध्यात्म धर्म, इसमें कोई मजहबी कोई तत्व है ही नहीं। बिल्कुल। कपालभाति करने से हमारा डायबिटीज कंट्रोल होगा, लीवर, किडनी, इंटेस्टाइन, पूरा पाचन तंत्र। कोरोना कहां जाएगा? दो ही जगह जाएगा। या मैं एक आम आदमी की भाषा में समझा रहा हूं, मुझे पूरा योग साइंस से लेकर के, मेडिकल साइंस से लेकर के, पूरा कोरोना से लेकर के, इसके बिहेवियर से लेकर के, पूरे डिजीज कैसे होती है, वो सारा ईश्वर कृपा से, स्टडी से, सारी जानकारी आपको, इसलिए मैं बोल रहा हूं। स्वामी जी जाएगा या तो लंग भी जाएगा। स्वामी जी, इसीलिए आप इतना पसंद किए जाते हैं कि आम आदमी को आप उसकी भाषा में समझाते हैं। जो ग्रास रूट पर बैठा हुआ शख्स आपको देख रहा है, वो अपनी भाषा में आपको सुन करके आपसे सीखता है, यही आपकी खूबी है। लेकिन स्वामी जी, आज चूंकि बहुत बड़ी बात यह है कि अमिताभ बच्चन साहब को कोरोना हो गया है, जो इतना एहतियात बरत रहे थे, इतनी प्रिकॉशंस ले रहे थे, तो आज मैं चाहूंगा कि आप दर्शकों को यह बताइए कि वो अपने घरों में हैं और घरों में रह करके वो कौन कौन से अभ्यास, योगाभ्यास कर सकते हैं जिससे कोरोना उन तक पहुंचे ही ना। तो बस अब मैं पूरा ये कोर्स 10 मिनट में पूरा कर देता हूं। लास्ट में फिर हम ये सब औषधियां भी बताएंगे। मैंने सारी औषधियां, शिलाजीत, दूध में हल्दी और च्यवनप्राश, फिर ये सारे काढ़े कैसे बनाते हैं, ये सब मैंने पहले दिन से खूब कूट करके बताए, और सब खूब पका करके सैकड़ों बार बताया भी है कि वो सब आज लास्ट में बताएंगे। अब मैं 10-15 मिनट के अंदर पूरा योगाभ्यास बता दे रहा हूं। तो कपालभाति धीरे धीरे, मध्यम गति से, तीव्र गति से करें, जैसे जिसका सामर्थ्य है। छोटे बच्चों से लेकर के बुजुर्गों तक करें। जिनको हाइपरटेंशन, हार्ट प्रॉब्लम, किसी भी हर्निया, कोई कमजोरी है तो धीरे धीरे करें बस। तो ये कपालभाति, ये सबके लिए जरूरी बता रहा हूं। उज्जाई, गले पर अटैक हो जाता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम पर अटैक होता है, तो उज्जाई प्राणायाम रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए, गले के लिए, कहीं पर भी रेस्पिरेटरी ट्रैक में कोई भी एक भी कोरोना का जीवाणु है वो पूरा खत्म होगा उज्जाई से। कपालभाति के बाद श्वास को अंदर भरना, भर करके रोक के रखना, इससे आपके लंग की कैपेसिटी भी बढ़ेगी। मैंने कहा ये कोरोना की टेस्टिंग भी है और ये ट्रीटमेंट भी है। आधा से 1 मिनट तक आप रोक सकते हैं। 3 से 7 दिन के अंदर कोरोना नेगेटिव हो जाता है किसी का भी। तो ये उज्जाई में भर के फिर दाएं नाक को बंद करके बाएं से छोड़ते हैं। भरते समय गले को टाइट किया, साउंड के सांस को के साथ श्वास को अंदर भरा, फिर दाएं नाक को बंद करके बाएं से छोड़ा, तो ये उज्जाई हो गया। ऐसे ये भी 5 से 7 बार कर सकते हैं। फिर अनुलोम विलोम, ऑक्सीजन लेवल को बढ़ाने के लिए। अभी अमिताभ बच्चन साहब का भी ऑक्सीजन लेवल काफी कंट्रोल में है, लेकिन इस अनुलोम विलोम को वो जरूर हॉस्पिटल में भी कर रहे होंगे, करें। उनके परिजनों से भी हम बात कर लेंगे। जो है अनुलोम विलोम जिनको भी कोरोना हो जाए उनके लिए अत्यंत अनिवार्य है। और अब तो डॉक्टर भी कह रहे हैं, 99% जो अच्छे डॉक्टर हैं। अब कुछ को तो इतना आग्रह रहता है कि हम तो एलोपैथी वाले, हम तो योग की, आयुर्वेद की, जो नेचुरल चीजें, इनकी बातें ही नहीं करेंगे, उनको छोड़ दीजिए, वो 1% में आते हैं। अब डॉक्टर भी लोगों को कह रहे हैं भाई आप डीप ब्रीथिंग करो, आप थोड़ा कपालभाति करो, आप अनुलोम विलोम करो। तो अनुलोम विलोम सबको जरूरी है। इससे पूरे हमारे बॉडी के 37 ट्रिलियन सेल्स, हमारे 72,72,10,201 नाड़ियां, पंचकोश, पंच प्राण, स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर, सब कुछ इससे अपने आप एनर्जाइज हो जाता है। और हमारा आभा मंडल जो आप बता रहे थे ना, एक ओरा,
एक हमारे भीतर और बाहर एक सुरक्षा कवच तैयार हो जाता है मेरे भाई हुसैन जी, ये अनुलोम विलोम करने से। तो सबको ये जरूर करना चाहिए। संक्रमित नहीं है उनको भी हैं, उनको भी, बच्चों को भी, बुजुर्गों को भी। ये ब्लड प्रेशर के लिए, ये हार्ट के लिए, ये नर्वस सिस्टम के लिए, ये इम्यूनिटी के लिए बहुत जरूरी है अनुलोम विलोम। 5, 10, 15 मिनट और सुबह से शाम तक हॉस्पिटल में। और करना ही क्या है, ये अनुलोम विलोम ही करें। बिल्कुल स्वामी जी। 3 दिन के अंदर ही नेगेटिव हो सकते हैं। अच्छा स्वामी जी, और कितनी हमने देर तक ये सारे प्राणायाम करने? पेशेंट्स को यहाँ प्रेजेंट किया इंडिया टीवी पर पहले ही दिन से। ज्योत्सना कुछ पूछ रही स्वामी जी आपसे। क्या कर रहे थे ज्योत्सना जी? स्वामी जी, जिनको कोरोना है या जिनको कोरोना नहीं है, उन सभी को कितनी देर तक ये प्राणायाम करने हैं? भस्त्रिका 5 मिनट, कपालभाति 10 से 15 मिनट, अनुलोम विलोम 10 से 15 मिनट। इसके बाद भ्रामरी उद्गीत कराएंगे वो 5 बार 7 बार। शीतली शीतकारी भी, जिनको बहुत ज्यादा जो है गर्मी आदि है, दूसरी चीजें उनके लिए वो आगे हम बताने वाले हैं। और जिनको हो चुका है वो तो हॉस्पिटल में अनुलोम विलोम और क्योंकि कपालभाति खाने के बाद नहीं कर सकते। ये भस्त्रिका, डीप ब्रीदिंग और ये अनुलोम विलोम, ये तो दिन भर आराम आराम से, जिनको हो चुका है हॉस्पिटल में भर्ती है तो 1-1, 2-2 घंटा कर सकते हैं आराम आराम से। बस रेस्टलेस ना हो, आराम आराम से कर लें। स्वामी जी, जैसे नॉर्मल श्वास चल रहा है उसको थोड़ा लंबा कर दिया। तो ये 5-5 मिनट करके 10-15 मिनट और बढ़ा करके जो हॉस्पिटल में भर्ती हो तो आधा-आधा, 1-1 घंटा सुबह, दोपहर, शाम 3 बार कर सकते हैं। इसके बाद भ्रामरी उद्गीत, स्ट्रेस लेस होने के लिए, स्ट्रेस फ्री होने के लिए बहुत जरूरी है भ्रामरी उद्गीत। डिप्रेशन, स्ट्रेस, ये भी बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। कोरोना से आदमी कम मर रहा है, उसके डर से भी बहुत से लोग मर रहे हैं। ये बात कही जाती है, जो डरा सो मरा। कई बार सांप काटने वाला जो व्यक्ति है, जिसको सांप काट गया वो बच गया, और जिसको बाद में बताया रे मेरे को सांप काट गया, इससे डर से ही मर जाता है। तो अनुलोम विलोम भ्रामरी भय मुक्त करते हैं, हमें अंदर से कॉन्फिडेंस देते हैं, हमारा हौसला बढ़ाते हैं, हमारा जो आत्मबल है उसको बढ़ाते हैं। तो भ्रामरी, पहले उंगली माथे पर से, इतने उंगली से आंखों पर, कान अंगूठी से बंद। और इससे जब हम अंतर्मुखी होकर के श्वास लंबा ले और फिर नाक से छोड़े, मुंह बंद करके। और आज्ञा चक्र में या माथे पर जहां विद्या लगाते हैं वहां, या हृदय चक्र में मन को टिका करके वहां मन को शांत एकाग्र रखते हैं, तो अपने आप ही जैसे सूर्योदय होता है, जैसे एक दीपक की लौ होती है, ऐसी एक ज्योति अंदर से दिखती है। ऐसे इसको 5-7 बार कर लेते हैं तो आत्म ज्योति, ब्रह्म ज्योति अंदर से जागृत हो जाती है। अंदर से हमारे भीतर और बाहर से एक आभा मंडल हमारा अपने आप तैयार होता जाता है, वो स्ट्रॉन्ग होता चला जाता है। उद्गीत, लंबा गहरा श्वास भर के ओम, यह एक डिवाइन साउंड है, ये भी कोई देवी देवता मूर्ति प्रतिमा कोई मजहबी शब्द नहीं। फिर शीतली शीतकारी, जिनको बहुत अधिक घबराहट हो रही हो, पसीने आ रहे हो, ब्लड प्रेशर बढ़ गया हो, हार्ट की पल्पिटेशन बहुत हाई हो गई हो, उसके लिए भी। और कफ कोल्ड हो तो नहीं करवाते, बाकी शेष अवस्थाओं में किया जा सकता है शीतली शीतकारी। स्वामी जी, ऐसे मुंह से लिया, नाक से छोड़ दिया। जी हुसैन भाई। स्वामी जी, एक जिस डर और घबराहट की आप बातें कर रहे हैं, कम से कम बिग बी के मामले में एक डर छोटा सा ये है कि उनकी उम्र 77 साल है और वो खुद बता चुके हैं कि उनका लीवर जो है वो इन्फेक्टेड है, लीवर की उनको परेशानी है। तो जो योगाभ्यास आप बता रहे हैं और कोरोना उनको हो चुका है, उनको तो हाँ, तो लीवर भी उनका सेफ रहे, लीवर को और कोई दिक्कत ना हो, इससे जुड़ी हुई कोई और सलाह आप इसमें जोड़ना चाहेंगे? हाँ, वो भी मैं आगे बताता हूँ। तो सूक्ष्म व्यायाम, ये भी सब लोग 2-3 मिनट का समय लगता है इसमें हमारे।
और जिनको हॉस्पिटल में भर्ती हैं तो अधिक बार भी कर सकते हैं। आगे पीछे ऐसे किया, तो ये बिल्कुल हल्के हल्के व्यायाम है जो कोई भी कर सकता है। ऐसे किया, फिर ऐसे आगे पीछे थोड़े झुक गए, इतने आराम से ये अभ्यास सब कर सकते हैं। फिर ये बटरफ्लाई किया, फिर ये सूक्ष्म व्यायाम हाथों के पैरों के, ये हम अक्सर बताते रहते हैं। ये हल्के व्यायाम तो लाइट एक्सरसाइज कोई भी कर सकते हैं, इसमें उम्र की कोई बाधा नहीं है और फ्लेक्सिबिलिटी भी ज़्यादा रिक्वायर्ड नहीं है। किसी भी आयु वर्ग में इनको किया जा सकता है। लंबे लंबे श्वासों के साथ करते हैं। ऐसे और ऐसे दोनों तरफ से, ये क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे गर्दन को दाएं बाएं भी झुका दिया, स्वामी जी ऐसे घुमा भी दिया, ऐसे गोल घुमा भी दिया। तो ये सूक्ष्म है, ये तो सूक्ष्म है बता दें। अब लीवर के लिए एक्सरसाइज बता रहे हैं जी। ज्योत्सना जी आप भी कुछ पूछ लेना। आप और हम तो योग कर ही रहे हैं। ये सबके लिए अंगूठा अंदर, अंगूठा ये थोड़ा सा जितना जिससे बन पाए। हाँ, आप, हम और हमारे दर्शक तो योग कर ही रहे हैं। आज हुसैन भी कुर्सी पर बैठकर योग कर रहे हैं हमारे साथ। मौका है, स्वामी जी के साथ योग करने का मौका मुझे मिला है ज्योत्सना, तो मैं भी चाह रहा हूं कि इस मौके का फायदा उठाया जाए। तो ये मंडूकासन ऐसे और ऐसे, ये लीवर के लिए बेस्ट है। मंडूकासन ऐसे आधा से 1 मिनट आगे रुकना, इससे लीवर फंक्शन, एक शरीर विज्ञान का सामान्य सिद्धांत है, गति से शक्ति पैदा होती है। आकुंचन और प्रसारण, जैसे ही हम ऐसे झुकेंगे तो अपने आप लीवर के ऊपर एक सहज प्रेशर आता है। लीवर, स्प्लीन, इंटेस्टाइन, पेनक्रियाज, यूट्रस, ओवरी, प्रोस्टेट, सब के लिए। तो ये मंडूकासन और ये शशकासन, ये दोनों ही आसन बहुत अच्छे हैं लीवर के लिए। और इसको कुर्सी पर बैठ के भी कर सकते हैं यदि घुटनों में प्रॉब्लम है। और जिनके घुटने स्वस्थ हों और बैठ सके ऐसे पद्मासन में भी, तो इसमें योगा मुद्रासन हो जाता है। बाएं हाथ नीचे, दाएं उसके ऊपर, तो आगे झुकते हैं तो अपने आप लीवर के अंदर एक आकुंचन प्रसारण होता है और उससे अपने आप लीवर फंक्शन नॉर्मल होता है। उसके अंदर ब्लड और एनर्जी का फ्लो अपने आप बढ़ता है। ऐसी आधा से 1 मिनट, 10-20 सेकंड से शुरू करके आधा से 1 मिनट ऐसे करने से पूरे लीवर फंक्शंस अच्छे हो जाते हैं। कपालभाति प्राणायाम तो उसमें जरूरी है ही, सबसे अच्छा है ये मंडूकासन। फिर वक्रासन, मंडूकासन, शशकासन, योग मुद्रासन, ये वक्रासन इतना इजी है। बाएं पर सीधा, दाएं पर मोड़ा, ऐसे बोल। तो ये लीवर के लिए, स्प्लीन के लिए, इंटेस्टाइन के लिए, पेनक्रियाज के लिए, डायबिटीज के लिए भी जरूरी है। क्योंकि सबसे ज्यादा जो अटैक हो रहा है, हम बार बार करें, वो डायबिटीज वालों पर, अस्थमा वालों पर, जिनको हाइपरटेंशन, हार्ट के प्रॉब्लम, क्रोनिक डिजीज है, जिनकी लो इम्यूनिटी है, उनके ऊपर। तो ये सारे अभ्यास जो हम बता रहे हैं, ये सब इम्यूनिटी को भी स्ट्रेंथन करते हैं। ऐसे वक्रासन, और इसमें बहुत अच्छा होता है, इजी भी होता है। बाएं पैर नीचे, दाएं ऊपर, गोमुखासन। ये इतने आसन सब करें ऐसे, एक तरफ से और फिर दूसरी तरफ से ऐसे। ये गोमुखासन, एक तरफ से लीवर, दूसरी तरफ से स्प्लीन, साथ साथ में पेनक्रियाज, इंटेस्टाइन भी से अच्छे होते हैं। तो ये गोमुखासन। अब सीधे लेट करके सबसे अच्छा अभ्यास लीवर के लिए, डायबिटीज के लिए, पेट के लिए, पवन मुक्तासन। और इतना इजी है, कोई भी कर सकता है, आराम आराम से। और ये सब आसन आज से 15 साल पहले मैंने अमित जी को भी सिखाए हुए हैं, पवन मुक्तासन। और वो नियमित रूप से थोड़ा योगाभ्यास करते रहते, इसलिए वो इस जंग को जीत करके बाहर निकलेंगे। और स्वामी जी, प्रार्थना भी है। और उन्होंने तमाम तरह की चुनौतियों के बावजूद अपनी हेल्थ को मेंटेन किया हुआ। बिल्कुल स्वामी जी, आपको जानकर यह भी खुशी होगी कि जो अस्पताल के पीआरओ हैं, उनकी तरफ से बताया गया कि बहुत ही माइल्ड सिम्टम्स हैं, और आपने जो योग सिखाया होगा उनको, वो योग लगातार वो करते रहे होंगे,
तो ये शक्ति जो है योग की शक्ति है कि वो बहुत जल्द उससे बाहर भी आ जाएंगे। तो ये जो अभी हम अभ्यास बता रहे थे आपको, पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, नौकासन और एक अंधरासन बीच से उठा दिया, ये सब ये लीवर के लिए, स्प्लीन के लिए, इंटेस्टाइन के लिए, पेनक्रियाज के लिए, पाचन तंत्र के लिए बहुत जरूरी है। इसमें एक थोड़ा कठिन है, वो केवल बच्चे या जिनकी बॉडी बहुत फ्लेक्सिबल है वही करें। शायद मीनाक्षी जी तो करने लग गई थी, ज्योत्सना जी भी कोशिश करेंगे दोनों पैरों को तलवों से मिला करके खींच करके ऐसे। स्वामी जी ज्योत्सना बहुत अच्छा कर रही है, पंजे से पंजा, अंगूठे से अंगूठा मिला हुआ, और क्या बात है। तो ये ऐसे ये अभ्यास बहुत अच्छे हैं। और फिर देखो आराम भी हो जाएगा, और ऐसे उल्टा लेट गए, और इससे भी पेट और पीठ दोनों अच्छे हो जाते हैं। तो ऐसे इस तरह से कर लें। इससे भी पेट और पीठ अच्छे होते हैं। ये भुजंगासन भी ऐसा ही है, ऐसे ये भी पेट और पीठ दोनों के लिए अच्छा है। ऐसे ऐसे दोनों हाथ साइड में रख करके भी होता है, और ये दोनों हाथ ठोड़ी के नीचे रख लिए ऐसे भी हो जाता है। तो ये भुजंगासन 10-20 सेकंड से लेकर के आधा मिनट तक ऐसे रोकते, आराम आराम से धीरे धीरे अभ्यास बढ़ाते हैं। ऐसे ये शलभासन भी। तो ये इतने अभ्यास तो कोई भी कर सकता है, और सामान्य रूप से एक बॉडी की स्ट्रेचिंग के लिए और शरीर को थोड़ा एनर्जाइज करने के लिए थोड़ी सी जॉगिंग तो सभी कर सकते हैं। ये हम रोज बताते हैं, ऐसे थोड़ी सी जॉगिंग कर लें और थोड़ा सूर्य नमस्कार कर लें जो कर पाए, नहीं तो इतना तो सभी कर सकते हैं। ताड़ासन, पूरी बॉडी की स्ट्रेचिंग हो जाती है। कितना अच्छा है, और बहुत आसान है स्वामी जी। करके भी खुशी मिलती है सुबह उठ करके। हाँ, जो हम कल भी बता रहे थे कि सुबह उठ के पानी पी लें और ये आसन कर लें, ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, तो अपने आप पेट साफ हो जाता है। गर्म पानी पियो और पेट साफ। ऐसे मुझे बचपन से भयंकर कब्ज था, मैंने कपालभाति करके और ये शंख प्रक्षालन जो कल हम बता रहे थे, षटकर्म, आगे पंचकर्म भी बताने वाले हैं। ऐसे ये सब योग विद्या इतनी आसान है। ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, कटी चक्रासन, ये इतने इजी है ये अभ्यास, कोई भी ऐसे कर सकता है। कितने अच्छे हैं। और ऐसे ही इसका एक ये भी अभ्यास है, ऐसे भी कर सकते हैं। फिर जो है ऐसे भी कर सकते हैं। कितना आसान, घुटने तक जाता है तो स्वामी जी टखने तक जाता है। ये वाकई बहुत आसान से आसन है, बहुत आसान सी क्रियाएं हैं, और ये योग अगर आदमी अपनी जिंदगी में अपना ले तो बहुत ही आसान उसकी जिंदगी भी हो जाएगी। लेकिन बहुत सारे लोग इंतजार कर रहे हैं स्वामी जी काढ़े के लिए, कि आज आप कुछ काढ़े के बारे में भी बताने वाले थे, क्योंकि काढ़ा भी बहुत कारगर है कम से कम कोरोना के खिलाफ जंग जीतने में। हाँ, ये खाली कोरोना के खिलाफ नहीं, हमारे यहाँ पर अलग अलग बीमारियों के लिए अलग अलग प्रकार के काढ़े, आयुर्वेद में, यूनानी में, चाइनीज चिकित्सा पद्धति में। देखो, मैं एलोपैथी की आलोचना नहीं कर रहा हूँ। जीवन की रक्षा के लिए कोई भी पैथी हो, जीवन बचाना सबका लक्ष्य है। इसलिए मैं कहता हूँ मेरी सबसे पहली सिंपैथी रोगी के साथ हो, उसके बाद सारी पैथी हैं। लेकिन एक बात कहना चाहता हूँ, जो लाइफ सेविंग ड्रग्स हैं वो एक लेवल पर आकर के काम आते हैं, उससे पहले बहुत चीजें हैं। 200 करोड़ हो गए इस धरती को बने हुए। एलोपैथी तो 200 साल पुरानी है। उससे पहले की जो चिकित्सा पद्धति है, सारी दुनिया के अंदर जो परंपरागत चिकित्सा पद्धतियां है, उसके ऊपर विशेष गौर किया जा रहा है। हमने देखो, इन्हीं परंपरागत चिकित्सा पद्धतियों से, ये औषधियों से, मैंने पहले दिन से बोला हुआ था कि भाई इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए हमने इम्यूनिटी बूस्टर भी तैयार किया हुआ है, जिसमें गिलोय है, अश्वगंधा है, जिसके अंदर जो है तुलसी घनवटी है, गिलोय घनवटी है, अश्वगंधा घनवटी है, स्वासारी है, अणुतेल आदि है। लेकिन अभी हमने ये जो कोरोनिल स्वासारी जो है 2-2 गोली
सामान्य आयु वालों के लिए विशेष प्रकोप हुआ है कोरोना का, तो 3-3 गोली खाली पेट, श्वासारी, कोरोनिल ये खाने के बाद, और अणु तेल ये नाक में डालने के लिए। ये तो कोरोनिल की पूरी किट है जो है, ये भी हम मैंने क्योंकि मुंबई पहुंचाई हुई है तो आज हम पहुंचा देंगे आदरणीय अमिताभ बच्चन जी के लिए भी। लेकिन बाकी भी लोगों के लिए जितना संभव हो रहा है, दिल्ली और मुंबई में सबसे ज्यादा हमने सबसे पहले ये कोरोनिल पहुंचा दी है जी स्वामी। और उसको तेजी से इसके प्रोडक्शन को हमने बढ़ाया है। इसको बनाया कैसे है वो काढ़ा बता रहा हूँ। देखो ये गिलोय, जो पहले दिन से मैं बता रहा था, ये गिलोय पूरे देश में हमने खूब प्रचार किया। गिलोय के अंदर जो है टेनोकार्टिसाइड, अश्वगंधा, ये अश्वगंधा के अंदर विथिनोल, ये कोरोना के इंट्रैक्शन को रोकता है। बॉडी के कोरोना जो है हमारी बॉडी के साथ इंट्रैक्शन उसको रोकने का काम करता है। तो अश्वगंधा, ये गिलोय, इस गिलोय को ऐसे या ऐसे छोटे छोटे इसके टुकड़े कर लेते हैं और उसको ऐसे फिर कूट लेते हैं। गिलोय, अश्वगंधा, ये तुलसी जो है इसके 8-10 पत्ते ले लिए तुलसी के पत्ते, थोड़ा सा इसके अंदर एक व्यक्ति के लिए 4-5 काली मिर्च, थोड़ी सी ये दालचीनी, और इसके अंदर ये जो है मुलेठी, ये मुलेठी भी ऐसे मुलेठी की यष्टि मधु मीठी लकड़ी होती है। फिर इसके अंदर एक ऐसे अदरक की गांठ, एक ऐसे अदरक की गांठ डाल, हल्दी की गांठ और अदरक की गांठ, ये अदरक और हल्दी की गांठ डाल करके और जो है उसको हमने ऐसे कूट दिया। अब ये इतनी चीजें मैंने पहले दिन से बताई हुई है। इसको ऐसे कूट लें, जब ऐसे कूटते हैं इसको तो ये और अच्छे से, वैसे और ज्यादा अच्छा होता है, इसको कूट करके रात को भिगो दें, और रात को भिगो करके और सुबह फिर इसको उबाल करके और फिर पी ले। स्वामी जी, ये जो काढ़ा आप तैयार कर रहे हैं, आप इसे तैयार कीजिए। मुझे एक छोटे से ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, और दवाओं के साथ दुआओं की भी जरूरत है। इन दुआओं में इंडिया टीवी के एडिटर इन चीफ रजत शर्मा जी ने ट्वीट करके क्या दुआ की है, क्या कामना की है अमिताभ बच्चन के लिए, वो भी आपको बताएंगे। स्वामी जी, मैं उम्मीद करता हूं कि आपका काढ़ा बनकर तैयार हो गया होगा। दवाओं के साथ स्वामी जी इस वक्त दुआओं की भी जरूरत है। एक दुआ इंडिया टीवी के एडिटर इन चीफ रजत जी की तरफ से भी की गई, एक ट्वीट उनकी तरफ से किया गया है। वो क्या लिखा है मैं बताता हूं दर्शकों को। मैं पलट के आऊंगा शाखाओं पर खुशबुएं लेकर, पतझड़ की जद में हूं, मौसम जरा बदलने दो। सुबह हुई तो पता चला अमिताभ बच्चन की हालत में सुधार है, वो जल्द ठीक हो जाएंगे। और ऐसी ही दुआएं पूरे देश में की जा रही हैं इस वक्त। सियासी लोग हों या बॉलीवुड के सितारे हों, वो तमाम लोग इस वक्त दुआ कर रहे हैं कि अमिताभ बच्चन जल्द से जल्द ठीक होकर अपने घर को लौटें। और जो आसन आपने बताए हैं, जो क्रियाएं आज आपने बताई, वो भी अमिताभ जी के लिए और ऐसे तमाम लोगों के लिए फायदेमंद होगी। अब आप काढ़े के बारे में बताइए स्वामी जी। ये काढ़ा हमने अभी देखो पकड़ा है, 400 ग्राम पानी का 100 ग्राम बच जाए तब इसको छान करके पिला देते हैं। एक पूरे परिवार के लिए बनाना है तो 1 लीटर पानी में पका ले, 250 ग्राम बच जाए तो 4-5 लोग उसको उबाल करके पी लें ये काढ़ा। और दूध में थोड़ा हल्दी, थोड़ा 2 बूंद शिलाजीत के ले लें, हल्दी का पाउडर या कच्ची हल्दी डाल दें। जिनको शुगर है वो च्यवनप्रभा, जिनको शुगर नहीं वो च्यवनप्राश। और ऐसे बच्चों को पावर बीटा जैसे जो नेचुरल हमारे यहाँ पर प्राकृतिक तौर तरीके हैं हमारी ऊर्जा को बढ़ाने के लिए, उनको सब अपनाएं। और आज मेरा यही सबको संदेश है, सब योग को, आयुर्वेद को, और जो हमारी एक अहिंसक प्राकृतिक जीवन शैली है उसको सब अपनाएं। और हमारा यही सपना है कि एक भी व्यक्ति की मौत हिंदुस्तान में कोरोना के कारण से ना हो। इसके लिए सब लोग सुबह उठ करके योग करें, काढ़ा पिएं और एक हेल्दी लाइफस्टाइल को अपनाएं, जिससे कि हम अपने देश को भी बचा पाएं, स्वास्थ्य की दृष्टि से इसको आत्मनिर्भर बना पाएं। और ये देश कोरोना के साथ अपनी रफ्तार को भी नहीं रुकने देगा, इसको आत्मनिर्भर बनाएं। यही मेरी सबके लिए शुभकामनाएं। अंत में अमिताभ बच्चन के भी अच्छे स्वास्थ्य के लिए बहुत जल्दी वो कोरोना से बाहर निकले, ऐसी प्रार्थनाएं करते हुए अपनी बात को यही पूरा करता हूं। और आपका संदेश तन के साथ साथ मन को भी तंदुरुस्त करेगा स्वामी जी। आज आपने मजबूत बॉडी बनाना और यौगिक तरीके से बॉडी को डिटॉक्स करना सीखा, बहुत सारे आसन सीखे, बहुत सारी क्रियाएं सीखी। कल स्वामी रामदेव आपको बताएंगे
5 ऐसे आयुर्वेदिक उपचार जिसको आजमाने से आपका चेहरा चमकने लगेगा, शरीर अंदर से तंदुरुस्त हो जाएगा, बहुत मजबूत हो जाएगा, बॉडी पूरी तरह से प्यूरिफाई हो जाएगी और आपका मेकओवर हो जाएगा, पूरी तरह से आप बदल जाएंगे। जी हां, कल स्वामी रामदेव आपको सिखाएंगे पंचकर्म। स्वामी जी बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमें वो सारी चीजें सिखाने के लिए जिससे हम अपने तन और मन दोनों को तंदुरुस्त रख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी। प्रणाम। नमस्ते, धन्यवाद, प्रणाम। फिलहाल वक्त एक ब्रेक का है। ब्रेक के बाद अमिताभ बच्चन की सेहत से जुड़ी एक अच्छी खबर आपको बताएंगे।